एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बेट करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आजाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ हैं, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। एक दिन अकबर बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की, हुजूर, आप सब प्रकार के कार्य बीरबल को ही सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका फैसला कर देता हूँ। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ। इनकी 3 चीजें लाओ। हर एक की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए, तीसरी चीज न यहाँ की हो न वहां की हो। दरबारी तुरंत बाजार गया। दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीजें मांगी। दुकानदार उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, ये चीजें कहीं भी नहीं मिल सकती। उन 3 चीजों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर खोजा, लेकिन जब उसे तीनों चीजें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर को आकर बताया, ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकती। अगर बीरबल ला सकें तो जानेंगे।
अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि जाओ ये तीनों चीजें लेकर आओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, कल तक ये चीजें अवश्य आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में आए तो बादशाह अकबर ने पहले दिन वाली बात को याद दिलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हमारी चीजें ले आए? बीरबल ने फौरन कहा, जी हाँ, मैंने पहला रुपया एक फकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास जा पहुंचा। दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया, और तीसरे रुपए का मैंने जुआ खेल लिया जो कि न यह काम आएगा न वहां अर्थात परलोक में। उनकी बात सुनकर सभी चकित रह गए और अकबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे भी थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अवसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया है कि जहांपनाह की हम लोगों में क्या कमी है, बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने मुंह खोला दिया। जानने की इच्छा है, हुजूर। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? हाँ हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो, वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें तथा दरबार में न आएं। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो। इस एक हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सबकी परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोजते रहे। एक सप्ताह खत्म होने को आ गया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं, देखकर आओ माजरा क्या है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा। बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या माजरा है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर। वे ही कूकू करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं। जाओ गिनकर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटा आया। आते ही बोला, जहांपना, 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? जी हां। अच्छा, तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। व्यक्ति चकरा गया। वह बोला, हुजूर, यह तो देखा नहीं। देखकर आओ। व्यक्ति तीसरी बार गया और यह देखकर आया कि बच्चों में कितने नर और कितने मादा थे। हुजूर, 2 नर और 3 मादाएं। अच्छा, जो नर है उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, वह व्यक्ति पुनः घूमने लगा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, यहीं तक याद है, उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफेद। जरा मैं एक बार फिर देख आता हूं। और व्यक्ति चौथी बार गया। आकर बताया कि नर काला सफेद और दूसरी बादामी, मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहां बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। सेवा बताइए।
हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कूकू, कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है? जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहां पनाह, बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याही है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में, कोई बात नहीं है वहां। 5 बच्चे हैं, उनमें नरमादा कितने कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं हैं, बीरबल ने बताया। रंग किस प्रकार के हैं? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी, मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटा लगाया था, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। अकबर बीरबल की नोकझोंक चलती ही रहती थी। बादशाह को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उनमें और बीरबल में हंसी के प्रसंग छिड़ जाया करते थे। हंसी मजाक में अकबर बादशाह क्रोधित भी हो जाते थे, किंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होते थे। इस बात को मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को क्रोधित करने की नई युक्ति निकाली और बोले, बीरबल गाय रांधत। उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुक्र खाए। बादशाह की बात से बीरबल तो क्रोधित न हुए, पर बीरबल की बात से बादशाह क्रोधित अवश्य हो गए। वह भड़कर बोले, तुम मुझे मजाक के बहाने शुक्र खिलाते हो? हुजूर, आप भी तो मुझे गाय खिलाते हो। बादशाह अपने वाक्य का अर्थ बदलकर बोले, हमने तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। तत्काल बीरबल ने भी प्रत्युत्तर में कहा, आलमपना, मैंने भला शुक्र खाने को कब कहा? तो फिर? मैं तो कह रहा था, बादशाह शुक्र खाए, अर्थात आपने तोता रखा हुआ है। सिर्फ समझ का ही हेरफेर है। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बादशाह निरुत्तर हो गए। जोरू का भाई। जोरू का भाई एक बार बादशाह सलामत हरम में अपनी बेगम के साथ बैठे हुए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इतने में एक कनीज ने आकर बादशाह को झुककर सलाम किया और निहायत अदब के साथ फरमाया, अलीज़ा, ताप के साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से पूछा, यहीं पर भेज दो। फिर बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थी, बोली, जहांपना, आप भूल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो अब सही सुना दो। तब बेगम ने जवाब दिया, सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बादशाह बेगम की बात सुनकर हंसे। इतने ही में उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। तब बादशाह ने कहा, साले साहब, तशरीफ रखिए। साले साहब सामने की कोच पर बैठ गए। तब बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की, क्या बेगम को लिवाने आए हैं? साले साहब ने जवाब दिया, अलीज़ा, मैं लिवाने नहीं आया, एक अर्ज करने आया हूं। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहेदिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक। साले साहब ने जवाब दिया, जहांपना,
मेरी परीक्षा ले ली जाए और अगर मैं परीक्षा में ठीक साबित हो गया तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर एक बार तो थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी कनीज को कोयले की डाली ले आने का हुक्म फरमाया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हो गई। तब बादशाह उस कोयले की डली को अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले को 10,000 रुपए में बेच आओगे तो हम आपको बीरबल से होशियार समझेंगे, यही आपकी परीक्षा होगी। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पांवों से जमीन खिसकने लगी। वह बेहद अफसोस के मारे घर आ पड़े और मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी न देगा। भला यह 10,000 रुपए में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। या खुदा, वजीर आजम बन ही नहीं सकता। बीरबल भी तो इस कोयले के 10,000 रुपए नहीं ला सकता। क्यों न मैं बादशाह से इस बात को कहूं। इस प्रकार सोच विचार करते हुए तीसरे दिन बादशाह के सामने रोनी सी सूरत में बोले, हुजूर, गुस्ताखी माफ, इस कोयले के 10,000 रुपए कोई नहीं दे सकता, यह तो एक पैसे का भी नहीं। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। 8 साले साहब दरबार में पहुंचे। तभी दरबारी उनको निहायत सुस्त देख उनकी सुस्ती का सबब पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना किया। इसी समय बादशाह दरबार में तशरीफ जाए। दरबार के जरूरी मामलातों से खाली होकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समझकर साले साहब ने दरबार में एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डाली को देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। वह विशेष दरबारी उस कोयले की डाली को लेकर बादशाह के सामने ले गया और पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डाली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? बीरबल बोले, जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही में बेच दूं। बीरबल ने उससे कहा, मैं इसे 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वह डाली ले ली। तब बादशाह बोले, बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फना जगह इसको बेचा है। बीरबल ने यह भी मंजूर किया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से आकर बीरबल ने एक दर्जी को काली मखमल का ढीला कुर्ता पाजामा और टोपी सीने का आदेश दिया। फिर कोयले की डाली को काफी बारीक पिसवाया। जब पिसते पिसते पर डाली सुरमे जैसी हो गई तो उन्होंने उसे एक आलीशान जवाहरात की डिब्बी में रखा। फिर उस डिब्बी को लेकर एक सोने के डिब्बी के अंदर रखा। इसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी के डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार इस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बियों के अंदर रख लिया। तब डिब्बे को भी एक चमड़े की पेटी में रख लिया। इसके बाद एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह पर कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन लीं। तब कपड़े पहने, हाथ में वह छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे, जहां एक आलीशान सराय में जाकर आलीशान कमरे में जा ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है, जिसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घर वाले दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपए है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मरे हुए को देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन सुरमे की कीमत सुनकर सबकी अक्ल खराब थी।
उड़ते उड़ते यह खबर एक मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को लिवाने सराय में भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उनके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बाले, हम किसी के घर नहीं जाते, आथ अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आ गए। वहीं एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली, फिर डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवाली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, आथ अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आए। वहीं एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली, फिर डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए थे। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपए लाइए और देखिए अपने मरे हुओं को। सेठ जी ने 10,000 रुपए की मुहरें मंगवाकर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभाल कर रख लिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की एक और तारीफ यह है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले से नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई लगा दी और बोले, कहो सेठ जी, आपको बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी ने सोचा कि अगर नहीं कहता हूं तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूं। तब वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। तब बीरबल ने कहा, अच्छा तो अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपए देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरीवश सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर पहचानकर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का वृतांत सुनकर सनद दिखा दी, जिसे सुनकर व देखकर सारा खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले साहब से कहा, कहिए साले साहब, बीरबल ने गैर मुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है कि नहीं? मूर्ख के सामने चुप रहना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख के सामने चुप रहना ही श्रेयस्कर है। एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ता न जानने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अकबर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं, कभी आते जाते भी हैं या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी को कुछ बताते भी नहीं और कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। रुपये पैसे का उन्हें लोभ नहीं है। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते में आए तो उन्होंने देखा कि लकड़ी बेचने वाले एक बूढ़े ने परिश्रम करके लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा हुआ है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा।
लाचार होकर बूढ़ा लकड़हारा गठटर अपने घर वापस लिए जा रहा था। पहले तो बीरबल ने उस लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के उस गट्टर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है कि तुम समय के कुचरक में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोला, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछें उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार किया, पर मेरे खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना कर दिया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे शाप दे दें। अतः आप और लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बीरबल को छोड़कर अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया। फिर बैठकर उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने ध्यान में ही रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवन, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह